हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हामिद उस्मान। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 5.3 का आगाज़ किया था और 5.3 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स को सॉल्व किया था और मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और थर्ड पार्ट में जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को सॉल्व करना है क्योंकि ये पार्ट 2 होगी वीडियो। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूँ कि इस प्रीवियस वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है। मैं दोबारा से बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 ये हमारे सिर्फ और सिर्फ एज प्रैक्टिस की सूरत में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, क्योंकि असल में जो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं। तो जो क्वेश्चन 3 में हमने काम करना है वही काम, उस काम को प्रैक्टिस करने के लिए ये क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, थोड़ा सा लेंदी भी होगा ये, ठीक है, आपको ईज़ी से ईज़ी वे में समझाने की मैं कोशिश करूँगा आपको, ठीक है। तो बिना वक्त ज़ाया करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और वीडियो को जो है वो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 के पार्ट्स। तो देखते हैं कि क्या कहा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय डिवीजन मेथड। मतलब ये कि स्क्वायर रूट मालूम करना है। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन 1 में भी स्क्वायर रूट ही मालूम किया था, लेकिन यहाँ पे जो स्क्वायर रूट मालूम करना है वो डिवीजन मेथड के ज़रिए मालूम करना है। अब डिवीजन मेथड क्या होता है? डिवाइड का तरीक़ेकार। अब डिवाइड हम करते थे तो ऐसे करते थे, ये वाला तरीक़ेकार होता था डिवाइड करने का। तो अंदर वाला हिस्सा कहलाता था डिवाइडेंड, बाहर वाला हिस्सा कहलाता था डिवाइज़र, ये वाला हिस्सा कहलाता था क्वोशंट, और जो भी वैल्यू नीचे बच जाती थी उसे कहते थे रिमाइंडर, ठीक है। तो ये कहलाता था रिमाइंडर। लेकिन यहाँ पे ये तरीक़ेकार नहीं है। यहाँ पे स्क्वायर रूट जिस तरह से बनाते हैं, ठीक है, ये इस तरह से यूँ स्क्वायर रूट बनाते हैं ना, तो इस तरह से आपने बनाना है, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो है वो अंदर वाली वैल्यू जो होगी वो होगी डिवाइडेंड, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो होगी डिवाइज़र, और जो ऊपर वैल्यू होगी ये कहलाएगी वैल्यू क्वोशंट, ठीक है। और जो वैल्यू नीचे बचते चले जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? रिमाइंडर। अब करना क्या है कि जो भी वैल्यू आपने डिवाइज़र में ली है, ठीक है, वही वैल्यू आपने क्वोशंट में भी लेना होगा, ठीक है। और फिर डिवाइज़र वाली वैल्यू को क्वोशंट वाली वैल्यू से क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। और फिर जो भी वैल्यू आएगी उसको यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसको जो है वो काम करना शुरू करेंगे। और याद रहे कि फ़र्स्ट टर्म हर हाल में कैंसिल होना है, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म को हर हाल में कैंसिल करने के लिए आपको उसके मुताबिक जो है वो वैल्यू लेनी होगी। तो वो कैसे करेंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से करना है कि नहीं करना। उसके बाद जो भी काम आपने क्वोशंट में और डिवाइज़र में जो वैल्यू ली होगी उस वाले क्वोशंट के डिवाइज़र के नीचे लाकर उसकी वैल्यू को अगेन रिपीट करना है। और अगर आपने प्लस की वैल्यू ली होगी तो वहाँ पे प्लस लिख देंगे, अगर माइनस की वैल्यू ली होगी तो वहाँ पे माइनस लिख देंगे, ठीक है। और फिर अगर ऐड हो रहा हो तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। वैसे बेसिकली ऐड ही होता है, अगर माइनस का साइन भी हो तब भी वो ऐड ही हो रहा होता है, क्योंकि अगर डिवाइज़र का माइनस होगा तो क्वोशंट का भी माइनस ही होगा, ठीक है। वो दोबारा आके लिखाएगा तो माइनस लिखाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो सवाल को देखते हैं और फिर उसको लिखते हैं। तो देखो भाई ये सवाल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको आपने एज डिवाइडेंड की सूरत में लिख देना है। तो अंदर मैंने लिख दिया डिवाइडेंड की सूरत में, ठीक है। उसके बाद अब मुझे जैसे कि मैंने कहा था कि टारगेट हमारा ये सेट है कि हमें फ़र्स्ट टर्म को क्या करना है? कैंसिल करना है हर सूरत में, ठीक है। अब अगर फ़र्स्ट टर्म को कैंसिल करना है आपने, तो यहाँ पे इस वाले जगह पर डिवाइज़र में आपने एक वैल्यू लेनी है। अब वो वैल्यू कैसे लेंगे? तो हमेशा याद रखो कि जो भी पहला टर्म होगा, ठीक है, ये मैंने कैसे लिया ये बात समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम होती है कि यहाँ की वैल्यू कैसे लें। तो जो भी फर्स्ट टर्म होगा उसके हाफ पावर वाली वैल्यू ले लेंगे, मतलब या फिर उस वैल्यू का पूरा हाफ ले लेना है। अगर इसके पास 4x की पावर 4 होता तो यहाँ का जो कोएफिशिएंट होता है 4 उसका हाफ हो जाता है 2, और x की पावर 4 का हाफ क्या हो जाता है? x की पावर 2। लेकिन यहाँ पे 4 है नहीं, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो डायरेक्टली आपने x की पावर 4 का हाफ ले लेना है। तो x की पावर 4 का हाफ क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने x स्क्वायर लिया, तो रूल के मुताबिक जो मैंने वैल्यू डिवाइज़र में ली है वही वैल्यू मुझे कहाँ पे लेनी होगी? क्वोशंट में, ठीक है। तो अब ये दोनों वैल्यू जब मैंने ले ली तो इनको आपस में क्या करवाएंगे? मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो बेस सेम पावर ऐड हो जाते हैं और एक्स की पावर 4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है? साइन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस 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 आया होगा, तो इनका ऑपोजिट साइन, मतलब साइन को चेंज कर देना, और जो भी साइन चेंज होकर आएगा ना वही साइन रियल होगा, ठीक है। मतलब इस वैल्यू के लिए अब वो साइन हो जाएगा। तो माइनस का ये हो गया और ये प्लस का हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि अभी शुरू में कि जिस वैल्यू को आपने क्वोशंट में लिया है उसको लिखे रहने देना है, लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि आपने इस वैल्यू को उठाकर जो है वो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे चूँकि ये प्लस का था तो यहाँ पे जो है वो आपने प्लस लिख दिया, ठीक है। अगेन बता दूँ कि जो भी डिवाइज़र होगा उसके नीचे आपने उसी वैल्यू को क्या कर देना है? रिपीट कर देना है, ठीक है। और जो भी साइन आपने लिया था वही साइन जो है वो यहाँ पे लिख देना है। तो प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया।
अब देखो जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करते वक्त पावर्स ऐड नहीं होते, उनके सिर्फ कोएफिशिएंट्स ऐड होते हैं, और कोएफिशिएंट कहाँ पे होते हैं, बराबर में, ठीक है। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2x² हो जाएगा, ख़त्म हो गई बात। अब जो बाकी की वैल्यूज़ बच गई हैं उनको सिमिलरली वैसे ही आपने लिख देना है। लिखने के बाद अब क्या करना है, आपने करना ये है कि ये तो कैंसिल हो चुका है, अब अगली वैल्यू लेनी है। अब इसका काम खत्म हो चुका है, ठीक है, अब इसका काम खत्म हो गया, अब इससे कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, ठीक है। एक मरतबा इसने काम कर लिया, इसका वक्त जो है वो पूरा हो गया। अब आगे वैल्यू लेनी है। अब बात ये आती है कि आगे की वैल्यू हम कैसे लें। तो अगेन वही चीज़, जो आपने डिवाइज़र में लेना है उसी वैल्यू को कहाँ पे लेना है, क्वोशंट में लेना है, ठीक है। तो क्वोशंट पहले जो है वो डिवाइज़र की वैल्यू कैसे लें ये ज़रा जान लें। तो जो भी आपके रिमाइंडर में फर्स्ट टर्म होगा, अभी पहले सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत में मैंने क्या कहा था, हाफ़ कर देना, लेकिन उसके बाद जो है वो आपके लिए ट्रिक आ जाएगी, और वो ये कि जो भी फर्स्ट टर्म होगा अब जिसको कैंसिल करना है सेकंड टाइम से, ठीक है, उसको आपने लिख देना है रफ में, ठीक है, जो भी फर्स्ट टर्म होगा 2x³ जैसे कि था यहाँ पे, ठीक है। और आपके डिवाइज़र में जो फर्स्ट टर्म है उसको लिख देना है कहाँ पर, डिवाइड में। तो आपने लिख दिया 2x²। तो देखिए भाई 2 से 2 कैंसिल, ये x² है, ये x³ है, तो एक x बच जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे डिवाइज़र और क्वोशंट में कौन सी वैल्यू लेनी होगी, ये वाली वैल्यू लेनी होगी जिसको x कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे x लिख दिया, ठीक है। अब बात आती है कि ये प्लस क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे प्लस की वैल्यू क्यों ली है। तो ये वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू का जो भी साइन होगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने जब 2x³ लिखा तो इसका साइन कुछ नहीं तो मतलब प्लस है ना, तो जो भी इस वैल्यू का साइन होगा ना वही साइन हमने यहाँ पे लिखना होगा। अब जो कि यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे भी वही लिखना होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका काम ख़त्म हो चुका है, ये मैंने बता दिया था आपको। अब लेकिन मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे ना तो ये 2x² को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगेन जो डिवाइज़र में है ना, डिवाइज़र में जितने भी तो मैं कह रहा था डिवाइज़र में जितने भी टर्म्स है ना वो सब के सब जो है वो क्वोशंट से मल्टीप्लाई होंगे, और जो क्वोशंट अभी अभी आया उसी से मल्टीप्लाई, पहले वाले से कोई जो है वो सरोकार नहीं है, ठीक है। तो 2x² को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 है, 2 तो अपने जगह पे वैसे ही आ जाएगा, ये x² है और ये x है, जब x² x से मल्टीप्लाई होगा तो x का क्यूब हो जाएगा, ठीक हो गई बात। अच्छा अब इसकी बारी है, ये प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, तो x से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, x² इसके नीचे लिखा जाएगा। अब साइन को अपोजिट करेंगे, इसका साइन प्लस है तो ये हो गया माइनस, इसका साइन प्लस था तो ये क्या हो गया माइनस। ये फर्स्ट टर्म तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये 3x² है और ये 1x² है, ठीक है। तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2x² लिखा जाएगा। अब बात आती है साइन कौन सा लिखें, क्योंकि मैंने कहा था कि ये वाला साइन अब रियल हो चुका है, तो बड़ी वैल्यू का साइन लिखना है। तो बड़ी वैल्यू का साइन क्या है, प्लस, और प्लस का साइन हम शो नहीं करते, तो 2x² लिखा गया। बाकी की वैल्यू एज रिमाइंडर की सूरत में वैसे ही उतर गई, ठीक है। अब वैसे ही जैसे फर्स्ट वाले के साथ किया था वैसे ही अब इस x वाले के साथ भी करेंगे, x को दोबारा से अगेन रिपीट कर देंगे। अब जो के साइन मैंने प्लस लिया था तो यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा मैं, प्लस। ये लिखना लाजमी है प्लस, ठीक है। अगर आपने नहीं लिखा तो इसके मार्क्स लेस हो सकते हैं आपके, ठीक है। ओके तो ये 2x² तो अपने जगह पे वैसे ही आ गया, ये x और ये x, ये यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब बात आती है अगली वैल्यू लेनी है मुझे, ठीक है। तो मतलब मुझे 2x² को कैंसिल करना है, ठीक है ना। अब मुझे 2x² को कैंसिल करना है तो फिर से वही तरीकेकार, यहाँ का जो फर्स्ट है वो यहाँ के फर्स्ट वाले से क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मैंने यहाँ के फर्स्ट वाले को लिख दिया 2x², फिर इसको मैं डिवाइड करूँगा 2x² से, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x² से x² कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास बचा क्या 1। तो इसका मतलब मुझे क्या लेना होगा, डिवाइज़र और क्वोशंट में 1 लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस का 1 और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया प्लस का 1। और प्लस का 1 क्यों लिया, क्योंकि इस वैल्यू का साइन क्या था, प्लस। यहाँ आपकी वैल्यू को देखना है, जो फर्स्ट वैल्यू का साइन वही यहाँ पे ले लेना है, अगर फर्स्ट वैल्यू का साइन माइनस तो यहाँ पे माइनस ले लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 2x² इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x² हो गया, 2x जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x हो गया, जब 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1 हो गया। साइन को सबके चेंज करेंगे, प्लस का साइन था तो माइनस हो गया, प्लस का साइन था तो माइनस हो गया, प्लस का साइन था तो माइनस हो गया, ठीक है। अब वही चीज़, ये काम करना नहीं भूलना है, क्योंकि अक्सर व बेशतर लोग आखिरी स्टेप में ये काम करना भूल जाते हैं कि आखिरी वाले को जो है वो ऐड नहीं करवाते, ठीक है। दोबारा से रिपीट करके नहीं लिखते, क्यों, क्योंकि काम ख़त्म हो गया। लेकिन ये नहीं करना है, ये लाजमी करना है आपने। तो ये 1 के भी रिपीटेड टर्म को जो है वो यहाँ पे लिख दिया 1 को, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1 में 1 ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया 2, और बाकी के टर्म्स जो है वो वैसे लिखे हुए हैं, ठीक है। अब ये पूरा हिस्सा जो है वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो फाइनली मेरे पास जो भी क्वोशंट है, ठीक है, जो भी क्वोशंट है वो आपका क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। तो आपने यहाँ पे लिख दिया द स्क्वायर रूट इज़ x² + x + 1, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर रूट है। सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो पार्ट 2 है, लेकिन मैं आपको बता दूं
बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व होगा, लेकिन बुक में जो उसके आंसर हैं वो जो है वो गलत दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन हम जो है वो तरीक़ेकार से सॉल्व करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि भाई हमने सही तरीके से सॉल्व किया है, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल सही आया हुआ है, ठीक है। तो इसके ज़्यादा क्वेश्चन में गलती नहीं है, इसके पार्ट 2 में और पार्ट 3 में सिर्फ गलती है, ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 के ही क्वेश्चन को जो है वो अगेन आंसर रिपीट करके दे दिया उन्होंने, ठीक है। तो अब चूँकि हमने ये काम सीख लिया तो इसी चीज़ को अब मैं थोड़ा जल्दी करवाऊँगा एज़ यूजुअल हमेशा की तरह। तो जो भी सवाल है उसको कहाँ पे लिख दिया, डिवाइडेड में, ठीक है। लिखने के बाद अब आपने क्या करना है, फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है। जैसे कि मैंने बताया था फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है तो इसका क्या लेना होगा, मुझे हाफ़ लेना होगा। तो 25 का हाफ़ क्या हो जाएगा 5, एक्स की पावर 4 का हाफ़ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 5x स्क्वायर लिख दिया। अब जो वैल्यू मैंने डिवाइज़र में ली है वही वैल्यू मुझे कहाँ पे लेनी होगी, क्वोशंट में। तो 5x स्क्वायर को 5x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 25x की पावर 4 हो गया। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे, यहाँ पे दोबारा से लिख दिया, लेकिन प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका साइन क्या था, प्लस था। तो 5 में 5 ऐड किया तो ये क्या हो गया 10x स्क्वायर हो गया। अब इसको क्या कर दिया कैंसिल, क्योंकि साइन ऑपोजिट है। अब बाकी की वैल्यू एज रिमाइंडर की सूरत में उतार दी। अब सेकंड टर्म, अब ये वाले टर्म में जो है वो ये फर्स्ट टर्म हो गया, इसको कैंसिल करना है। अब ये कैसे लेंगे, तो 40x क्यूब है, मैं 10x स्क्वायर से डिवाइड करूँगा तो ये हो गया 40x क्यूब, डिवाइड कर दिया मैंने इसको 10x स्क्वायर से। तो 10 1 10, 10 4 क्या हो गया 40। एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया तो फाइनली बचा हमारे पास 4x। इसका मतलब मुझे आगे क्या लेना होगा 4x। तो अगर मैंने क्वोशंट में 4x लिया तो मुझे डिवाइजर में भी 4x लेना होगा, ठीक है। अब 10x स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 4 क्या हो जाएगा 40, ठीक है। एक्स क्यूब भी हो जाएगा क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है और ये क्या है एक्स है, ठीक है, क्योंकि बेस से हम पावर ऐड हो जाएंगे। अब ये 4x 4 से मल्टीप्लाई तो 4 4 16 और ये x है और ये भी क्या है x है, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको अगेन रिपीट कर देंगे, यहाँ पे रिपीट करके इसको ऐड कर देंगे तो 4 में 4 जमा करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, 8x हो जाएगा। पावर्स ऐड नहीं करते जब हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड करते हैं, तो इसलिए 8x लिखा गया। अच्छा, ये फर्स्ट टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ऑपोजिट साइन की वजह से, ये 26x स्क्वायर है, ये 16x स्क्वायर है। 26 में से 16 को माइनस करेंगे तो 10x स्क्वायर बचेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली हमारे पास बाकी के जो रिमाइंडर्स हैं वो नीचे वैसे ही उतर जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अगली बारी अब मुझे कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये 10x स्क्वायर है, अब मुझे 10x स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए वैल्यू चाहिए, तो 10x स्क्वायर को यहाँ के फर्स्ट वाले से डिवाइड करूँगा तो 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10x स्क्वायर, 10 से 10 कैंसिल, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो फाइनली बचा हमारे पास 1। तो इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा 1 लेना पड़ेगा। तो मैंने डिवाइज़र में भी 1 ले लिया और क्वोशंट में भी 1 ले लिया। तो अब 10x स्क्वायर को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10x स्क्वायर आ जाएगा, 8x को जब 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 8x आ जाएगा, जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आ जाएगा, साइन ऑपोजिट होगा, सारे के सारे क्या हो जाएंगे कैंसिल। इस 1 को रिपीट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2। अब जो भी हमारे पास क्वोशंट में होता है ये हमारा क्या होता है स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लिख दिया था स्क्वायर रूट इज़ 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है। यही हमारा आंसर सही होगा, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरीके से इसके पार्ट 3 को करते हैं। पार्ट 3 भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है वो पार्ट 3 इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो आप जो है वो आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो होप सो कि आपने कैप्चर कर लिया होगा। उसके बाद मैं जो है वो अब 4 की तरफ बढ़ता हूँ। 4 में कहानी जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ क्या है, तरीक़ेकार बिल्कुल वही है, ठीक है, लेकिन काम थोड़ा सा बड़ा होगा, तो इसको बड़े ही गौर से समझना है। क्यों, क्योंकि इसमें मामला जो है आप देख सकते हैं कि सवाल कुछ इस तरह से डरा के दिखा रहा है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये अगर डिवीज़न में हो तो थोड़ा सा जो है वो मसला होता है, लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बस आपने कंसंट्रेशन सही रखना है और इसको गौर से समझेंगे एक एक बात को। इसमें रफ स्टेप थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा मैं, ठीक है, ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। तो देखें भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपका ये होगा कि क्वेश्चन को आपने तरतीब दे देना है। क्वेश्चन आपको इस तरतीब में दिया जाएगा कि आपको तरतीब देने में भी आसानी होगी, ठीक है। अब देखें, सबसे पहले क्या है, x अपॉन वाई का एक टर्म है, एक और एक टर्म होगा x अपॉन वाई का, ये रहा x अपॉन वाई का टर्म है, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर को अभी नहीं देखना है आपने, मैं आपको जो चीज़ दिखा रहा हूँ वो चीज़ देखनी है आपने, ठीक है। x अपॉन वाई का एक टर्म है और एक x अपॉन वाई का टर्म है, 2 टर्म्स हो गए, ठीक है। अब आप देखें, इसके ऊपर स्क्वायर है और इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। कोएफिशिएंट वगैरह नहीं देखना है, ठीक है। इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है, इसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखें, इसका उल्टा टर्म दे देगा आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर था ना, इसको उलट कर दो तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये रहा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब वाई अपॉन एक्स का एक टर्म है तो दूसरा टर्म भी वाई अपॉन एक्स का एक टर्म है, और एक टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब तरतीब देने के सॉल्यूशन के बाद तो सवाल को अगेन रिपीट कर दिया। अब तरतीब कैसे देंगे, आपने अरेंजिंग दीज टर्म्स लिखा। अब देखें, 2 स्क्वायर वाले हैं ना, ये एक स्क्वायर वाला हो गया और एक ये वाला स्क्वायर वाला हो गया, इसको फर्स्ट एंड में रख दो और इसको लास्ट एंड में रख देंगे, ठीक है। अगेन करूँगा,
मतलब स्क्वायर वाले मतलब जो भी पावर ज़्यादा जो हैं, ठीक है, उनके साथ आपने ये करना है कि एक को जो है वो एक एंड में रखना है और एक को जो है वो दूसरे एंड में। मतलब सवाल का है जैसे कि ये शुरुआत है, ठीक है, यहाँ पे एक को रखा और एक को यहाँ पे, मतलब ये एंड है, ठीक है, ये वाला जो मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, सॉरी राइट हैंड है, राइट हैंड क्या है, ये एंड है और ये क्या है, शुरुआत है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर वाला रख दिया और एक यहाँ पे स्क्वायर वाला रख दिया, ठीक है। तो ऐसे करने के बाद अब बीच में क्या करना है, बीच में देखें एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को अगर मैंने पहले रखा तो अब इसी के जैसा जो टर्म है बगैर स्क्वायर वाला वो देख लेंगे। तो ये वाला टर्म है इसके जैसा, तो इसके साथ मैंने लिख दिया 14x अपॉन वाई को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, कांस्टेंट टर्म लिख देना है, ठीक है। अब जो कि ये एंड में स्क्वायर वाला टर्म आ गया था, तो स्क्वायर वाला टर्म जैसा कौन है, तो ये है 14y अपॉन एक्स, ये लिख दिया माइनस का 14y अपॉन एक्स। अब ये अरेंज होकर आ गया। अब इस वाले हिस्से को आपने उठाना है और लाकर डिवाइडेड में रख देना है, ठीक है। और डिवाइडेड में रखने के बाद अब आपने अपना काम शुरू कर देना है वैसे ही जैसे अभी सीखा था, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, जैसा कि मैंने बताया था, इसके हाफ टर्म को ले लेना है। इसका हाफ क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन वाई, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स अपॉन वाई। तो जो यहाँ पे लेना होगा वही यहाँ पे भी लेना होगा। तो एक्स अपॉन वाई यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे भी एक्स अपॉन वाई आ गया। अब एक्स अपॉन वाई को एक्स अपॉन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म तो बड़े ही आसानी से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया, बाकी के टर्म्स को जो है वो एहतराम के साथ जो है वो नीचे रिमाइंडर की सूरत में लिख दिया। अब मसला यहाँ पे आएगा कि ये वाले x अपॉन वाई को, सॉरी इसी टर्म को जो है वो अगेन क्या करेंगे, आप रिपीट करेंगे। जब रिपीट करेंगे तो उसके साइन को देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, प्लस। अब जब इनको प्लस करेंगे ना आप, ठीक है, तो ये प्लस कुछ इस तरह से होगा, x अपॉन वाई प्लस x अपॉन वाई। अब ये एलसीएम की सूरत में नहीं हो रहा, तो इसका पहले क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो गया y, ठीक है, y एलसीएम निकल गया, y से y कैंसिल बचा x, ठीक है, y से y कैंसिल बच गया x, तो x को लिख दिया। x प्लस एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x अपॉन वाई। तो इसको जब सम किया है, ठीक है, तो ये क्या है, 2x अपॉन वाई। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x अपॉन वाई लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे अगले टर्म को कैंसिल करना है जो कि है 14x अपॉन वाई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था ट्रिक है, वो ट्रिक यहीं पर ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। वहाँ पर तो आसानी से आप कर लेते हैं, ठीक है, उसमें तो सोच भी लिया इंसान, आराम से कर लिया। वो ट्रिक यहीं पर काम आएगी आपकी कि 14x अपॉन वाई है ना, ठीक है, इसको कैंसिल करना है ना, जिसको कैंसिल करना है आप इसको रफ में लिख लें, 14x अपॉन वाई। अब डिवाइड किससे कराते हैं, डिवाइड उससे कराते हैं जो कि आपके डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है। तो डिवाइज़र में है 2x अपॉन वाई, तो आपने इसको डिवाइड करवा लिया। डिवाइड में नीचे भी लिख सकता था, लेकिन डिवाइड का सिंबल बना के लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है, 2x अपॉन वाई। अब आपको पता है कि डिवाइड का साइन अगर चेंज किया जाए तो ये होता है कि मल्टीप्लाई में आ जाता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चले जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। तो y अपॉन क्या हो गया, ये 2x हो गया। तो y से y तो भाई फ़ौरन जो है वो कैंसिल कर देना है। x से x भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 2 1 2 हो गया, 2 7 क्या हो गया, 14। इसका मतलब मेरे पास क्या लेना होगा, मुझे 7 लेना पड़ेगा। तो मतलब मैं डिवाइज़र में भी 7 ले लूँगा और कोशेंट में भी क्या ले लूँगा, 7। अब हो गया ये। अब 2x अपॉन वाई किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से। इससे नहीं मल्टीप्लाई होगा, इसका काम खत्म हो चुका है। तो 2x अपॉन वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से। तो देखें 2x अपॉन वाई मल्टीप्लाई हो रहा है 7 से, तो 7 तो सिर्फ ऊपर वाले से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऊपर है, नीचे तो क्या है 1 है, तो y 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y ही रह गया। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 और इसके साथ क्या है, x है, तो 14x अपॉन y आ गया। तो ये आ गया इसके नीचे 14x अपॉन y, साइन को चेंज कर दिया। अब इसकी बारी, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 7 से क्या हो गया, 49, साइन को चेंज किया। ये फर्स्ट टर्म जो है वो क्या हो गया, कैंसिल। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को, सॉरी, अब 47 में से 49 को माइनस करेंगे तो इन दोनों में बड़ा कौन है, 49 है। तो 49 का अब रियल साइन क्या हो चुका है, माइनस। तो इसके साइन को यहाँ पे लिखेंगे। अब ये आ गया ना माइनस। अब यहाँ से जो है वो शुरुआत है आपके ट्विस्ट की, ठीक है, क्योंकि असल माइनस है, माइनस से जो है वो पूरी की पूरी वैल्यू बदल जाती है, आपको पता ही है, ठीक है। तो ये माइनस लाजमी है कि ये सब गलती नहीं होनी चाहिए, बड़ी वैल्यू का साइन लिखा है मैंने यहाँ पे। अच्छा, तो क्या करना है, अगेन जो है वो आपने इसको रिपीट करना है। 7 को रिपीट कर दिया तो 7 7 में ऐड हुआ तो क्या हो गया, 14। अब अगली वैल्यू को कैंसिल करना है जो कि है 2। अब हमारे पास तो है 2x अपॉन वाई। अब यहाँ पे मसला आता है कि वैल्यू कैसे लें, तो ये वाले को आपने कैंसिल करना है ना, तो आपने रफ़ वर्क कहाँ करता हूँ मैं, इसको यहाँ पर कर देता हूँ। 2 पहले लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसको कैंसिल होना था, बल्कि -2 है तो मैंने -2 लिख दिया, ठीक है। -2 लिख दिया, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइज़र के फर्स्ट वाले। तो डिवाइज़र का फर्स्ट क्या है, डिवाइड 2x अपॉन वाई। अब डिवाइड के साइन को चेंज कर देते हैं, तो -2 ये हो गया मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ गई और ऊपर वाली वैल्यू कहाँ आ गई, नीचे। तो देखा भाई बहुत आसान हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, माइनस का y माइनस वाई अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस वाई अपॉन एक्स बच गया। तो इसका मतलब मुझे डिवाइज़र और कोशेंट में क्या लेना पड़ेगा, माइनस का y अपॉन एक्स। तो ये देखें माइनस
वाई अपॉन एक्स, यहाँ पे भी माइनस वाई अपॉन एक्स। अब इस 2x अपॉन वाई को वाई माइनस वाई अपॉन एक्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये मल्टीप्लाई भी करके दिखाना होगा मुझे, ठीक है। तो ये हो गया 2x अपॉन वाई मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई होना है, माइनस के वाई अपॉन एक्स से, ठीक है। तो ये माइनस प्लस तो माइनस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे तो माइनस लिखा जाएगा, ये 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो अच्छा एक और एक चीज़ होगी कि x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 इस y से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2y हो गया, और नीचे क्या हो गया, बल्कि चलें ये हो गया y, ठीक है। तो y से y भी मैंने क्या कर दिया, कैंसिल। तो फाइनली क्या बचा मेरे पास, माइनस का 2, ठीक है, दिखा था, हाँ दिखा। तो माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करने पर। अगेन बता दूँ कि 2x अपॉन वाई को मल्टीप्लाई किया माइनस वाई अपॉन एक्स से, तो ये रहा 2x अपॉन वाई मल्टीप्लाई हुआ माइनस वाई अपॉन एक्स से। तो x से x कैंसिल कर दिया, मैं y को y से भी कैंसिल कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं, वो गलती हो गई, ठीक है, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y हो गया, अपॉन में क्या हो गया y से y कैंसिल हो गया, बचा क्या माइनस का 2। तो अब जो है वो मेरे पास आ गया यहाँ पे माइनस का 2। अब इसकी बारी 14 मल्टीप्लाई होगा किससे, माइनस के y अपॉन एक्स है। तो सिंपल है, 14 y से मल्टीप्लाई होगा तो 14 y हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा x, तो ये इसके नीचे लिखा गया 14 y अपॉन एक्स, और ये प्लस था और ये क्या था माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। अगेन ये प्लस का साइन, पहले माइनस के साइन से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस माइनस माइनस, ये 14 इस y से मल्टीप्लाई हुआ तो 14y, और अपॉन में x, तो वैसे ही लिखा जाएगा। अब इसकी बारी माइनस का y अपॉन एक्स, और ये भी क्या माइनस, तो पहले साइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, y को y से मल्टीप्लाई किया तो वाई स्क्वायर, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा साइन को अपोजिट करें, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, ये माइनस है तो ये क्या हो गया प्लस, ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस। अब ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया, ये माइनस है ये प्लस है, कैंसिल हो गया, ये प्लस है ये माइनस है, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास जो भी क्वोशंट में बचा, ठीक है, वो हमारे लिए क्या हो गया, जो भी हमारे क्वोशंट में बचा वो हमारे लिए क्या है, स्क्वायर रूट है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग लगाई, द स्क्वायर रूट इज़ x अपॉन वाई प्लस 7 माइनस वाई अपॉन एक्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। होप सो कि ये वाले क्वेश्चन में जो है वो कोई परेशानी आपको नहीं रही होगी, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन में परेशानी नहीं रही, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आया तो जो है वो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो हैं वो बाकी के क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो इनको भी देखते हैं हम, ठीक है। इसको मैं पूरे सबको जो है वो सॉल्व करवाऊँगा। तो अब इसमें भी जो है वो वैसे ही काम होगा, थोड़ा सा जो है वो ये काम जल्दी करूँगा मैं, ठीक है। तो कैसे करना है, तो इसमें भी वही काम है, पहले आपने क्या करना है देख लेना है। अच्छा इसमें अब देखें, यहाँ पे आपको एक हेडिंग नहीं दिख रही होगी जो कि अरेंज वाली हेडिंग है, ठीक है। तो अब वो मैंने क्यों नहीं लगाई है और इसको अरेंज क्यों नहीं किया, बिकॉज़ ये ऑलरेडी अरेंज्ड है, ठीक है। अब वो कैसे देखें, एक्स स्क्वायर, ठीक है, अब सॉरी एक्स जैसा एक और एक होना चाहिए, तो ये रहा 2x, ठीक है। फिर देखें 2 अपॉन एक्स है, मतलब अपॉन में एक्स है, तो यहाँ पे भी देखें अपॉन में एक्स है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि एक स्क्वायर वाले को पहले रखना है, एक स्क्वायर वाले को कहाँ रखना है, लास्ट में, ये पहले से ऑलरेडी है। फिर ये देखें इसके जैसे वाला टर्म जो है वो इसके साथ है, और कांस्टेंट टर्म कहाँ है बीच में, और इसके जैसा वाला टर्म कहाँ है, इसके साथ है, ठीक है। यहीं से देख के जो है वो ये तरीक़ेकार बनाया गया कि जो है वो कैसे उसको तरतीब देना है, ठीक है। और ये तरतीब अगर आपको आ गई तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, और तरतीब नहीं आई तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये बहुत लंबे तरीके से ये सॉल्व होगा, ठीक है। तो इसको जितना आसान हो सकता था उतना आसान किया हमने, ठीक है। तो खैर फर्स्ट टर्म को कैंसिल करना है, तो क्या ले लिया, इसका हाफ ले लिया, तो यहाँ पे ले लिया x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, कैंसिल हो गया ये, ठीक है। इसको लाकर अगेन रिपीट करेंगे तो x में x ऐड किया तो 2x हो गया, ठीक है। अब अगली वैल्यू लेनी है तो 2x है, इसको इस वाले x से डिवाइड करें, 2x से 2x डिवाइड हुआ तो क्या बचा 1, लेकिन यहाँ पे साइन क्या था माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे -1, यहाँ पे भी क्या लिख देंगे -1। अब इस 2x को जब माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया, ठीक है। फिर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी क्या आ गया 1 आ गया। अब क्या होगा, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, ये प्लस ये माइनस है, 3 में से एक माइनस होगा तो 2 बच जाएगा, बड़ी वैल्यू का साइन लेंगे, प्लस आ गया। यहाँ पे प्लस का साइन वैसे शो नहीं करते लेकिन यहाँ पे कर दिया गया है, इसलिए कि आपको समझ में आ सके कि भाई क्यों जो है वो हमने यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लिया, क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन लिया, ठीक है। अच्छा बाकी की वैल्यू वैसे ही रिमाइंडर की सूरत में उतार दी। अब ये माइनस का 1 था, तो देखें जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आप वैल्यू जो है वो माइनस पे ले रहे हो तो रिपीट जब करोगे तो उस वक्त भी माइनस ही लेना पड़ेगा। बिल्कुल वीडियो के शुरुआत में मैंने ये बात कही थी, अगर आपने उस पार्ट को जो है उस हिस्से को जो है वो स्किप कर दिया तो उसको दोबारा से सुन लें कि मैंने डिटेल में ये बात समझाई है, ठीक है। कि जो भी हमने यहाँ पे लिया उसको अगेन रिपीट करेंगे, तो जो साइन लिया था वही साइन यहाँ पे लिखेंगे। अगर यहाँ पे प्लस का साइन लिया था तो यहाँ पे भी प्लस का साइन लेंगे, यहाँ पे माइनस लिया था तो यहाँ पे भी माइनस लेंगे,
ठीक है। तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अब अगली वैल्यू को कैंसिल करना है जो कि है 2। तो मैं क्या करूँगा, ये वाले 2 को डिवाइड कराऊंगा इस वाले 2x से। तो 2 डिवाइडेड बाय 2x, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1/x। इसका मतलब मुझे आगे क्या लेना होगा, 1/x लेना होगा। तो यहाँ पे देखें 1/x लिख दिया, यहाँ पे भी क्या लिख दिया 1/x लिख दिया। अब ये 2x जब 1/x से मल्टीप्लाई होगा तो ये देखें 2x मल्टीप्लाई 1/x, ठीक है। x से x कैंसिल, बचा 2 1 जार 2, तो यहाँ पे आ गया 2, ठीक है। अब इसकी बारी माइनस का 2 मल्टीप्लाई होगा 1/x से। तो माइनस का 2 है ना, माइनस प्लस, सबसे पहले तो माइनस, ये 2 इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/x आ जाएगा। अब इसकी बारी 1/x, जब 1/x होगा तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा। साइन चेंज, पूरा का पूरा ऐसा कैंसिल, इसको ला करके रिपीट करके 1/x को ऐड करेंगे तो ये फिर से देखें एलसीएम वाला मामला आ गया। 1/x को ऐड करेंगे 1/x में तो एलसीएम आ जाएगा x, तो ये आ गया 1 + 1, ये हो गया 2/x। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2/x, और ये करना लाजमी है, ठीक है। ये नहीं लिखा तो फिर ये गलती हो जाएगी। तो जो भी हमारे क्वेश्चन में होगा ये क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हेडिंग लगा के लिख दिया द स्क्वायर रूट इज़ x - 1 + 1/x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद इसके पार्ट नंबर 6 को करेंगे। हम देखते हैं इसके 6 क्वेश्चन को, ठीक है। अब 6 क्वेश्चन में थोड़ा सा ये कि आपने देखना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने डिवाइड वाले बताए हैं कि इसको तरतीब किस तरह से देना है, अरेंज किस तरह से करना है, इसकी तरतीब थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है। इसके लिए आपको इतनी बातें जो है वो याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये सब जो है वो इस तरह के क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये जो सवाल इस तरह से दिया हुआ है, सॉल्यूशन के बाद सवाल को अगेन रिपीट करने के बाद अब आप देखेंगे कि इसमें जो है वो स्क्वायर वाले टर्म में सबसे पहले कौन आता है, ठीक है। जैसे कि x स्क्वायर पहले आता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x स्क्वायर। अब x के जैसे टर्म को देख लिया तो ये रहा 2xy/3, तो पहले लिख दिया 2xy/3। फिर उसके बाद जो है वो वाई स्क्वायर की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर का काम खत्म हो गया। अब y² भी यहाँ पे मौजूद है, ये रहा, तो y² को लिख दिया यहाँ पर। फिर x, अब z भी है चूँकि x y z है तीनों, ठीक है। तो अब जो है वो x को z वाले टर्म के साथ लिखेंगे क्योंकि y तक का काम हो गया, ठीक है। x z हो गया, फिर उसके बाद 6xz लिख दिया, फिर उसके बाद 2yz लिख दिया और एक फिर 9z लिख दिया, ठीक है। ये तरतीब हो गई। अब इस वाले हिस्से को पूरा उठाकर जो है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद काम वही है, फर्स्ट टर्म का क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो यहाँ पे हो गया x, यहाँ पे भी हो गया x को x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको ला कर अगेन रिपीट करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब अगली वैल्यू जो है वो वैसे ही सिमिलरली उतार देंगे। तो अब जो है वो यहाँ पे बचा 2xy/3, तो इस 2xy/3 को इस वाले टर्म से डिवाइड करवाऊँगा तो ये कुछ यूँ होगा 2xy/3 डिवाइड किससे होगा 2x से, तो 2x से डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई में जब ये चेंज होगा तो ये हो जाएगा 2xy/3 मल्टीप्लाई 1/2x, तो ये x से ये x कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा y और 3, तो y/3 बच गया, तो यहाँ पे भी ले लिया y/3, यहाँ पे भी ले लिया y/3। ये 2x को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2xy और अपॉन में क्या आ जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख दिया 2xy/3। अब इसकी बारी y/3 से मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 का स्क्वायर, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इनको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, ठीक है। ये दोनों क्योंकि प्लस माइनस में आ गए, उसके बाद 6xz वैसे उतार दिए, 2yz भी वैसे उतार दिए, 9z भी वैसे उतार दिए। इसको लाकर ऐड करेंगे तो वही वाला सिलसिला है, ठीक है। y/3 तो इसका एलसीएम निकलेगा तो ऊपर वाले टर्म जो है वो क्या हो जाएंगे ऐड, तो 2y/3 आ जाएगा। अब 6xz को कैंसिल करना है तो 6xz को इस 2x से डिवाइड करेंगे तो 6xz के नीचे सपोज डैट के 2x आ गया, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा और x कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 3z लेना पड़ेगा हमें। तो ये देखें यहाँ पे भी 3z ले लिया, यहाँ पे भी क्या ले लिया 3z। अब इस 2x को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा हो गया 6 और ये x से ये z से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो गया xz। अब ये हो गया 2y/3, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि ये दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, ये रहा 2y/3 मल्टीप्लाई होगा किससे 3z से, ठीक है। तो 3z, ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचा क्या 2yz, तो यहाँ पर आ गया, यहाँ पे लिख दिया 2yz। अब इसकी बारी 3z को खुद 3z से मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा और z से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे जो है वो z स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो सवाल में z स्क्वायर नहीं दिया हुआ है तो हमें जो है वो यहाँ पे लगाना पड़ेगा, तभी ये क्या होगा कैंसिल होगा, ठीक है। तो हमें सवाल में ये z स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 9z स्क्वायर होगा तभी ये जो है वो सॉल्व हो पाएगा क्योंकि आखिरी में ये फिर ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो ये सारे हिस्से को जो है वो कैंसिल कर दिया, ये 3z को यहाँ पे लाके ऐड कर दिया तो 3 3 हो जाएगा 6z हो गया। अब ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये पूरा हमारे लिए क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे लिख दिया था स्क्वायर रूट इज़ x + y/3 + 3z, जो ऊपर आया हुआ था वैसे लिख दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
इसके जो है वो पार्ट 7 को करना है, ठीक है। तो पार्ट 7 में क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तो देख सकते हैं इसके बाहर होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा इसमें काम, थोड़ा सा बढ़ेगा। वो काम इसलिए बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। बाकी पूरा काम वैसे ही है, पहले इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई करना है एंड देन फिर काम हमने वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, बाकी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो -8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 8 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8/x स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी मैं इतने हिस्से पर जो है वो फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है, और ये वाला हिस्सा जो है वो पूरा आगे वैसे ही लिखाएगा, ठीक है। तो देखें भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। सॉल्यूशन के बाद सवाल को आगे रिपीट करते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखें, फॉर्मूले का a है, वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, a क्या है हमारा एक्स स्क्वायर, तो ये लिख दिया एक्स स्क्वायर, और फॉर्मूले के बाहर स्क्वायर है तो बाहर स्क्वायर लिख दिया। फिर प्लस वैसे ही है, 2 वैसे ही आ गया। a की जगह में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, b की जगह में क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर, फिर b की जगह में क्या लिखेंगे 1/x स्क्वायर, और फॉर्मूले का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे कि मैंने कहा था कि मैं वैसे ही लिखूंगा, तो -8 इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये गलती है, ये प्लस नहीं आएगा, ठीक है। ये सवाल में ये माइनस दिया हुआ है, ठीक है, ये देख सकते हैं ये माइनस है, तो यहाँ पे प्लस लिखा हुआ था, तो ये मिस्टेक इसको सही कर दिया मैंने, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर प्लस 12 ऐसे ही। अगले स्टेप में मैं इस 8 को मल्टीप्लाई कराऊंगा। पहले एक्स स्क्वायर नीचे है, एक्स स्क्वायर ऊपर है, मल्टीप्लाई की सूरत में तो इनको कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, याद रहे मल्टीप्लाई में ही आपने कैंसिल करना है, प्लस माइनस जब हो बीच में तो हम कैंसिल नहीं कर सकते, उस वक्त एलसीएम निकलता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में था तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो बचा क्या 2 और 1 बच गया, 2 और 1 आपस में मल्टीप्लाई की सूरत में। खैर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो x⁴, ये 2 ऐसे ही लिखा गया, 2 1 2 हो गया। फिर ये 1 का स्क्वायर लिया तो 1 हो गया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिया तो x⁴। अब देखें ये 8 को मल्टीप्लाई करा दिया, -8 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ये -8 1 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ये प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने जो है ना गलती से लिख दिया था तो उसको मैंने सही कर दिया, ठीक है। तो ये माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है, प्लस ही रहेगा, ये ऊपर वाला भी प्लस ही है, ठीक है। तो प्लस हो गया, और ये हो गया 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 1 8/x स्क्वायर, और प्लस का 12 वैसे ही रह गया, ठीक है। अगले स्टेप में अब आपने क्या करना है, तरतीब देने वाला काम शुरू कर देना है। उससे पहले आप देख सकते हैं ये प्लस का 2 है और ये क्या है प्लस का 12 है, दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो क्या है कांस्टेंट है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं प्लस कर देते हैं। तो प्लस का 12 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा 14, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ ये रहा, ठीक है। प्लस का 2 उधर आखिरी में भेज देंगे, फिर माइनस का 8x स्क्वायर प्लस का 8/x स्क्वायर, और प्लस का क्या हो गया 12 में 2 ऐड करके 14। अब इसको तरतीब दे देंगे, जैसे ये सब क्वेश्चन थे ना, ये वाले क्वेश्चन थे, इनको कैसे तरतीब दिया था कि एक स्क्वायर वाले को पहले, एक स्क्वायर वाले को कहाँ लास्ट में, फिर बाकी उसके जैसा जो है उसके बराबर में, और लास्ट वाले के जैसा जो है उसके बराबर में, और बीच में कौन हो जाएगा कांस्टेंट। तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही आपने क्या करना है, इसको भी तरतीब दे देना है। तो तरतीब देने वाला काम करते हैं, देखो भाई बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है x⁴, और एक 1/x⁴। तो x⁴ को मैं पहले रख रहा हूँ और 1/x⁴ को मैं लास्ट में रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें x⁴ मैंने पहले रखा और 1/x⁴ को लास्ट में रख दिया। अब x⁴ के जैसा हाफ टर्म कौन सा था 8x स्क्वायर, इसके साथ लिख दिया, बीच में कांस्टेंट लिख दिया, और अपॉन वाला जो है वो स्क्वायर में उसको इसके साथ लिख दिया, ठीक है। अब इस वाले हिस्से को उठाकर इसके अंदर पुट कर देना है, ठीक है। तो डिवाइडेंड में रखा, और डिवाइडेंड में रखने के बाद अब आपने जो है वो काम शुरू कर देना है, ठीक है। काम शुरू किया, कैसे करेंगे, x⁴ इसका हाफ ले लेंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x⁴ कैंसिल हो गया, ठीक है। बाकी के टर्म को वैसे उतार दिया, इसको रिपीट कर दिया, ठीक है, 2x स्क्वायर हो गया। अच्छा, अब क्या करना है, इस 2x स्क्वायर को इस वाले से डिवाइड करेंगे, तो माइनस का 8x स्क्वायर है, इस 2 से डिवाइड होगा, तो सपोज डैट 8x स्क्वायर के नीचे 2 आ गया, 2 से 2 4 सा क्या हो जाएगा 8, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। चले मैं इसको करके दिखा देता हूँ, मैं चाह रहा था कि इसको मैं जल्दी कर दूँ। तो माइनस का 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर, 2 1 2, 2 4 8, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या माइनस का 4, ठीक है। अब -4 बचा, इसका मतलब मुझे डिवाइज़र और क्वोशंट में क्या लिखना पड़ेगा -4 लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -4, यहाँ पे भी क्या लिख दिया -4। अब ये 2x स्क्वायर इस माइनस के 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो पहले ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया, इसके साथ एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया। ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 16, प्लस के साइन को क्या कर दिया चेंज कर दिया तो माइनस, ये माइनस के साइन को चेंज कर दिया तो क्या हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, 14 में से 16 माइनस करेंगे, मतलब 16 में से 14 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, लेकिन बड़ी वैल्यू कौन है 16, उसका साइन लिखेंगे माइनस, इसका साइन क्योंकि माइनस हो चुका है, ठीक है। बाकी की वैल्यू को वैसे ही सिमिलरली उतार देंगे, इसको रिपीट करेंगे क्योंकि माइनस की वैल्यू ली थी तो माइनस के साइन के साथ 4 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो 4 क्या हो जाएगा 8, लेकिन माइनस का साइन रहेगा, ठीक है ना। अच्छा जी, इसको आगे बढ़ाया जाए तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, ये वाले माइनस के 2 से डिवाइड होगा, तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये रफ कहाँ पे करूँ मैं ऊपर कर देता हूँ। तो क्या था माइनस का 2 डिवाइड हो जाएगा किससे
2x² से, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या -1/x², बचा क्या -1/x², ठीक है। तो माइनस का 1/x² डिवाइज़र में भी ले लेंगे और कोशेंट में भी ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया -1/x², ये भी हो गया -1/x²। तो यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे -1/x², यहाँ पे भी लिख दिया -1/x²। तो 2x² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x² × 1/x², x² से x² कैंसिल, बचा क्या 2 × 1 = 2, ठीक है। और क्या था ये माइनस का 1/x² था ना, तो 2 माइनस का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पे क्या आ गया -2, ठीक है। अब इसकी बारी, -8 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सबसे पहले माइनस सबसे पहले हो जाएगा प्लस, ठीक है। 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 × 1 = 8/x²। अब ये माइनस क्या हो गया प्लस, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 ही हो गया, x² को x² से मल्टीप्लाई किया तो x⁴ हो गया। ये पूरा हिस्सा साइन चेंज करके क्या कर दिया कैंसिल। अब जो भी ऊपर हिस्सा है हमारे पास, ये वाला हिस्सा, ये क्या हो गया हमारा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे लिख दिया द² इज़ x² - 4 - 1/x², ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम इसके बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, हाँ लास्ट ही है, ठीक है। तो इसके लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट पार्ट में भी बिल्कुल वैसे ही है, बस क्या है यहाँ पे फॉर्मूला लगाना नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करना है मल्टीप्लिकेशन करना है। वहाँ पे क्या था कि पहले वाला जो हिस्सा था ना, इसमें क्या कर दिया था हमने स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर लगाया था, लेकिन यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करें, ये -4 को x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 x³ हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पे सवाल को सोल्यूशन के बाद अगेन रिपीट किया, x⁴ + 1/x⁴ वैसे लिख दिया। -4 x³ से मल्टीप्लाई हो तो -4 x³ हो गया, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई हो तो माइनस हो गया, 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4/x³ हो गया, और ये प्लस का 6 वैसे लिखा गया। अब इसको तरतीब दे देंगे, देखो x⁴ है 1/x⁴ है, तो x⁴ को मैंने पहले रखना है और 1/x⁴ को लास्ट में रखना है, ये रहा लास्ट में। अब x⁴ का हाफ वाला टर्म कौन सा है, ये रहा 4x³, तो इसके साथ ये लिख दिया -4x³। अब बीच में क्या रखेंगे कांस्टेंट, तो ये प्लस का 6 है तो बीच में आ गई है, और लास्ट में क्या 1/x⁴, इसके जैसा कौन है हाफ वाला, तो ये रहा 4/x³, तो ये लिख दिया यहाँ पे। अब इस वाले हिस्से को उठाकर यहाँ पे ले जाकर पुट करते हैं। अब क्या करेंगे, x⁴ से इसका हाफ ले लेंगे तो x⁴ होता है, x⁴ यहाँ पे भी x⁴ को x⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁴ हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद इसको रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 2x³ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैंसिल करना है, सारे नंबर्स जो हैं वो वैसे ही उतर गए, ठीक है ना। इसके बाद -4x³ है, तो ये -4x³ इस 2x³ से डिवाइड होगा, तो ये रहा -4x³ डिवाइडेड बाय 2x³। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, x³ से x³ कैंसिल, तो बचा क्या -2। इसका मतलब ये है कि हमें डिवाइज़र में -2 लेना होगा और कोशेंट में भी क्या लेना होगा -2। तो ले लिया भाई। तो 2x³ जो है वो प्लस है और ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो गया -2, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये x³ है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x³, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4। अभी साइन को चेंज करेंगे, पहला वाला तो कैंसिल हो गया, हर हाल में कैंसिल होता है, वीडियो के शुरू में मैंने बता दी ये बात, ठीक है। ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 4 है, 6 में से 4 माइनस होगा तो 2 बचेगा, बड़ी वैल्यू का साइन प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखना नहीं होता, लेकिन ये शो कर दिया सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, आपने नहीं लिखना। अच्छा जी, बाकी के वैल्यूज़ जो हैं वो वैसे उतार दिए हैं। अब ये -2 था, रिपीट किया है यहाँ पे, तो -2 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 4 प्लस का 4, ठीक है, लेकिन -4 लेते हैं। अच्छा, अब ये वाले को कैंसिल करना है और ये वाले को कैंसिल करना है, तो ये 2 है ना, तो ये 2 यहाँ पे लिखा, ये 2 डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ के डिवाइज़र वाले के फर्स्ट से, तो 2x³, तो 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1/x³। अच्छा 1/x³, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस का 1/x³। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे प्लस क्यों लिया, क्योंकि इसके पास ये जो मैंने जिससे डिवाइड कराया, ये जो 2 था ना, ये 2 प्लस में था, इसलिए जब डिवाइड कराया तो डिवाइड करा के जो वैल्यू आई है डिवाइज़र और कोशेंट के लिए वो प्लस में आई है, इस वजह से मैंने यहाँ पे प्लस का 1/x³ ले लिया, यहाँ पे भी प्लस का 1/x³ ले लिया। अब वही चीज़ 2x³ जब मल्टीप्लाई होगा 1/x³ से, तो ये रहा 2x³ मल्टीप्लाई बाय 1/x³, तो x³ से x³ कैंसिल, बचा के 2 1 = 2, तो यहाँ पे लिख दिया 2। अब ये -4 है, इस प्लस से मल्टीप्लाई, तो ये रहा, हाँ ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4/x³ हो गया। अब इसकी बारी 1/x³ से मल्टीप्लाई हुआ तो 1/6 हो जाएगा। साइन को चेंज करेंगे और ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा हमारे लिए स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे द स्क्वायर रूट इज़ x³ - 2 + 1/x³। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। होप्स हो कि यहाँ तक आपको बात जो है वो वीडियो में जितनी भी समझाई आपको समझ में आ गई होगी। याद रहे
कि नेक्स्ट पार्ट जो अब आएगी इस वीडियो की वो इस एक्सरसाइज की सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज की सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो वीडियो होगी, ठीक है, क्योंकि उससे जो है वो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें जितनी भी चीज़ें हमने सीखी हैं इसको अच्छे तरीके से आपने याद रखना है, तभी वो वीडियो जो है वो आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर सब कुछ समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो को देखने के बाद ही जो है वो नेक्स्ट पार्ट को देखिएगा ताकि आपको वो अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।